मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को सन्मुख में एक प्रभु का बहुत महत्वपूर्ण वचन लेके आया हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यह वचन को आप सभी लोग जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह सभी शुरू से लेके और अंत तक सुनिए और आप जानेंगे प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, ताकि आप सबों को जीवन में बहुत तरह से प्रभु आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, यह पवित्र वचन एक कोई साधारण किताब नहीं है, कोई कहानी की किताब नहीं है। यह प्रभु का वचन जीवत वचन है। जैसे हम लोग खाना जीने के लिए खाते हैं और पानी पीते हैं, उसी तरह यह वचन दो धारी तलवारों के जैसा है। यह प्रभु का वचन जीवत वचन है। इसको हम लोग खुराक के जैसा हर रोज खाना चाहिए, अर्थात इनको हर रोज आप अच्छे दिल से और श्रद्धा से प्रभु का वचन पढ़िए। 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, आपसे जितना देर हो सकता है उतना देर पढ़िए, क्योंकि यह प्रभु का वचन जीवत वचन है। ये पढ़ेंगे तो हम जिएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, प्रभु का हर एक वचन से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज मैं आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वचन लेके आया हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर है ही नहीं। आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो मूर्ख बोलते हैं परमेश्वर है ही नहीं, वह कैसा नहीं, वह अविश्वासी है। क्योंकि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। आइए आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि मूर्ख बोलते हैं परमेश्वर है ही नहीं। आइए हमें प्रभु का कलाम क्या सिखाती है। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पद में हम आप सबों को पढ़ के सुनाता हूँ। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु को ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है। और मूर्ख बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। वह अज्ञानी है कि वह बोलते हैं परमेश्वर कहाँ है। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, सभी का परमेश्वर एक ही है। वह जीवत परमेश्वर है, वह जीवत है। ऐसा न सोचिए कि परमेश्वर है ही नहीं। ना ही मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा भूल मत कीजिए। परमेश्वर है। परमेश्वर के बिना ये दुनिया नहीं चल सकता। आप एक पल, एक घड़ी सांस भी नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर है तो हम सांस ले पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं दूसरे वचन से देखते हैं। उत्पत्ति एक अध्याय में हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा था। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर उनके ही द्वारा यह धरती, आकाश, पाताल, अधोलोक, जीव जंतु सभी को रचनाएं की हैं परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं तीसरे वचन से देखेंगे प्रेरितों को काम। उसमें मैं देखेंगे एक हन्ना नाम का व्यक्ति है, वह अपना जमीन बेचता है और झूठ बोलता है।
उनका आज ये वचन सुनते हैं। आइए हम प्रेरितों काम 5 अध्याय उसका 2 पद से देखेंगे। हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और वह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों को पैरों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना नामक एक व्यक्ति था, उनका पत्नी का नाम सफीरा था। वह दोनों मियाँ बीबी अपना जमीन बेचा। पहले का परंपरा था कि आप कुछ भी कार्य कीजिए, घर का कीजिए या खेती का कीजिए या कोई भी चीज़ बेचिए, तो उसमें से पहला प्रभु का भाग देना चाहिए। ऐसा व्यवस्था में पहले था, पर अभी आजकल तो कोई नहीं करता। तो पूरा लेके और पहले जाते थे, पहले पुराना नियम में दिया हुआ है, और आजकल आप और हम नया नियम से आए हुए हैं, नया नियम पर चल रहे हैं। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पहले व्यवस्था था। यस मेरे प्रिय भाई बहन, ये मैंने पुराना नियम से लिया हुआ है। तो उन्होंने कुछ जमीन का हिस्सा, उसमें से पैसा रख दिया घरों में, और थोड़ा गए और प्रभु का भवन में छोड़ दिया और रखा। तो प्रभु का दास पतरस ने उनको बोला, हे हन्ना, क्योंकि प्रभु का दास सभी कुछ जानते हैं, वह भविष्यवक्ता है, प्रभु का दास है, क्यों करके नहीं जानेगा, बहुत कुछ जानते हैं प्रभु का दास। उन्होंने बोला कि हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ऐसा क्यों डाल दिया है कि तू अपना भूमि का आधा भाग बेचकर अपना घर में रख लिया है? तू क्या पवित्र आत्मा से भी झूठ बोलेगा? वह हन्ना तो समझता था कि पवित्र आत्मा है ही नहीं, देखता ही नहीं, तो उसने पवित्र आत्मा से भी झूठ बोला। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पवित्र आत्मा से झूठ ना बोले। आइए मैं अगले वचन से देखेंगे। यशाया 29 अध्याय उसका 15 पद में प्रभु का वचन हमें बताते हैं, हाय उन पर जो अपने युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने कामों को अंधेर में करके रहते हैं। हमको कौन देखता है और कौन जानता है? यस मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अंधेर में रहने वाला वह चाहता है, वह जानता है कि हमको कौन देखता है, कौन जानता है, कौन नहीं देख रहा है। परमेश्वर का नज़र, आप कहीं भी जाइए, परमेश्वर का नज़र हर जगह लगी रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों। सो प्रभु से आप झूठ मत बोलिए। प्रभु से हम और आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप कहीं भी जाए, प्रभु का नज़र वहाँ पे लगी रहती है। ये मैं अगले वचन से देखेंगे। और लास्ट है हमारा यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 24 पद। यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान में छिपा है कि कोई मैं उसे न देख सकूं? और क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों उससे परिपूर्ण नहीं है? प्रभु का नज़र हर जगह लगा रहता है, क्योंकि उनसे नज़र से आप कहीं छिप नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, सो आप जागृत रहिए और डरिए। किससे? प्रभु से। इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों।
इंसान आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इंसान केवल शरीर को घात कर सकता है, और परमेश्वर आपको शरीर को भी घात कर सकता है और आत्मा को भी, दोनों को घात कर सकता है। सो हमें डरना चाहिए तो परमेश्वर से, और घमंड भी करना चाहिए तो परमेश्वर पे। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस वचन से आप अगर कुछ आज नए सीखे होंगे, प्रभु आप सबको जीवन में बहुत पाया से आशीष देने पाए। आज का वचन बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नया वचन से और नेक्स्ट नया सुसमाचार लेके। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूं आप अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।